Hello dear student. This is the second lecture of magnetic effect of current. In the previous lecture I had discussed about what is magnet, what is the origin of magnet and what are the properties and characteristics of a magnet. I will provide the link of that video in this description of this video. Okay student? And in this video I am going to discuss about the Oersted experiment. Okay? What is magnetic field, how to draw magnetic field and what are the properties of magnetic field line. So let us start. First, Oersted experiment. Okay student, Oersted, a Danish physicist in 1820, okay, his full name is Hans Christian Oersted, observed that every current carrying conductor produces magnetic field around it. He accidentally found that there is a relation between electric current and magnetic field. For better understanding, let us consider a current carrying wire which is a source of magnetic field. It produces its own magnetic field which deflects the magnetic needle. Okay student? So here you can see this is a circuit diagram to demonstrate the Oersted experiment. What he has done, accidentally when he was doing experiment on electric current, so accidentally the magnetic compass fall just near the electric circuit which carries current. So he found that there is a deflection in magnetic needle. Then he started doing many experiments and he finally concluded that there is a relation between electric current and magnetic field. और अच्छे से समझने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें ये सेल है, पहले की ऑफ था, ठीक है, जब की को जैसे ही ऑन करते हैं तो करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो करता है स्टूडेंट, ये रिओस्टेट है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम करंट को चेंज कर सकते हैं। और इसके नीचे में हमने क्या रखा है, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास कैसे रखा गया है आप देख के समझ सकते हो। देखो ये इसका नीडल है मैग्नेटिक कंपास का, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ पोल एंड दिस इंडिकेट साउथ पोल, इट इज pivoted like that. So this is north pole, south, this is east and this is west. इस प्लेन में ऐसे लाई कर रहा है, ये प्लेन है, इसमें मैग्नेटिक नीडल ऐसे लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या देखा गया है, देखो ये मैंने बनाया स्विमर, मतलब ये एम्पियर स्विमिंग रूल इसमें अप्लाई होता है। जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन हो गया। हाउ दिस मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट, दिस इज द क्वेश्चन। ऐसा बुक में आपको मिलेगा कि व्हेन अ करंट passes through, when a current passing through across any circuit, then wherever the magnetic needle is present, then there is a deflection found in magnetic compass, और magnetic needle में एक डिफ्लेक्शन पाया गया था। तो उसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, जैसे यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, नॉर्थ पोल से सॉरी साउथ से नॉर्थ की तरफ। कौन फ्लो कर रहा है, साउथ से नॉर्थ कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा स्टूडेंट, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, ये टुवर्ड लेफ्ट डिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, ओके, ईस्ट ये होगा, वेस्ट इधर होगा, आप ऐसे समझ सकते हो इसे, ठीक है। ये ऐसे चार डायरेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, देन दिस इंडिकेट ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो करंट अगर ऐसे जा रहा था तो मैग्नेटिक नीडल कैसे डिफ्लेक्ट किया है, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये ऐसे डिफ्लेक्ट किया, लेफ्ट, टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है। तो टुवर्ड लेफ्ट मतलब इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ये किसकी तरफ वेस्ट कर मूव किया है, ये मैग्नेटिक नीडल टुवर्ड वेस्ट की तरफ मूव किया है। ये डिफ्लेक्शन पाया गया ऑयरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अपने आप तो कोई चीज डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसमें ये ऑब्जर्व किया, उसमें ये कंक्लूजन निकाला गया कि एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे एक वायर है, इससे करंट फ्लो कर रही है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जितनी ज्यादा करंट जाएगी उतनी स्ट्रॉन्ग, उतनी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनेगी, ठीक है। और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन
और ये ऑलरेडी एक मैग्नेट है, तो दो मैग्नेट आपस में क्या करेगा, दो मैग्नेट आपस में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने के कारण ये तो मूव नहीं कर पा रहा था, ये इजीली पाइवोटेड था तो ये मूव कर पाया, तो इसका डिफ्लेक्शन होने लगा। यही बताया गया ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट में। तो एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर दूं कि ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था। ये सर्किट डायग्राम में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा था स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे करके रखा गया है, समझ लो इस चीज को, है ना। कैसे डिफ्लेक्ट करता है, ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट नहीं करता है, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड लेफ्ट। ये स्विमर रूल क्या है, एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है। ये आगे पढ़ोगे, इसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे। एम्पियर स्विमिंग रूल ये क्या है, जैसे ये स्विमर है, ठीक है, ये तैर रहा है, तो करंट अगर इसके टेल से, पैर से अंदर की तरफ जा रही है, तो ये ऐसे करके जा रहा है, तो ये किस साइड, तो इससे डायरेक्शन, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये किस साइड मैग्नेटिक नीडल मूव करेगा, टुवर्ड इट्स लेफ्ट। ऐसे करके जा रहा है तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, कौन, मैग्नेटिक कंपास। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, ऐसे करके मैग्नेटिक कंपास पाइवोटेड है, ऐसे मूव करेगा टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन फाइनली क्या है कि ये नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सॉरी, नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक कंपास का वो डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड लेफ्ट। आई करंट, करंट आई मतलब क्या होता है, करंट, करंट कैसे फ्लो कर रहा था स्टूडेंट, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके। देन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डिफ्लेक्ट टुवर्ड साउथ एंड वाइस वर्सा, ठीक है। नॉर्थ पोल किस साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड ईस्ट होगा। यहाँ पर आप समझ लो इसको फिर से, करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है, ये किस साइड मूव करेगा, इस साइड, तो इस साइड क्या है, ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट, सो इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड वेस्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो ये सारा सिस्टम रिवर्स हो जाएगा, मतलब लेफ्ट की तरफ जो डिफ्लेक्ट कर रहा था वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ये कंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैं आपको भी बताऊंगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। किस पे फोर्स लगाएगा, आयरन, कोबाल्ट या निकल लाइक एलिमेंट, या एक और कोई अलग से मैग्नेट रहे तो उसको क्या करेगा, ये वायर, क्योंकि ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो मैं दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और एक बात अच्छे से समझ के याद करके रखना आप कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट का मतलब क्या था, करंट का मतलब था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की फ्लो होने से, चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज मतलब यहाँ से चार्ज ही तो मूव कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इसके चारों तरफ क्या बनती है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकाला जा सकता है, मतलब एक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, इसके सामने दोनों को लाने से क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना, इसके भी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना, दो फील्ड आपस में आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, यही दो चीज होगा। तो फील्ड क्या क्रिएट करता है, फील्ड फोर्स क्रिएट करता है, फील्ड के कारण दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अगर ये आयरन कोबाल्ट निकल का बना है और ये मैग्नेट है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर दोनों मैग्नेट है तो भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों के कारण क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। और अगर एक वायर है जिसमें से करंट जा रहा है, उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड दैट करंट कैरिंग वायर आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू दैट magnetic field there is a force, and due to this force, if this is a magnetic compass, the needle will deflect in this way, okay। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिफ्लेक्ट करता है, कैसे डिफ्लेक्ट करता है, ऊपर नीचे नहीं करता है, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास तो आप तो जानते ही हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इस आप जिस प्लेन में रह रहे हो ऐसे होता है,
ठीक है, अगर मैंने ईस्ट माना है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसे माना है, ठीक है, इस प्लेन में होता है। तो स्टूडेंट आप नोट कर लो। और एक बात याद रखना कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन क्या था, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक्सर्ट करता है फोर्स। ठीक है, तो हमने क्या बताया, क्या कंक्लूजन निकल गया है कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। आप इसे नोट कर लो स्टूडेंट। Now student, next topic is magnetic field. So what is magnetic field? Magnetic field is a region around a magnet or current carrying wire where magnetic force can be experienced. Okay, जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, ऐसे ही क्यों होती है मैं बताऊंगा अभी, बस इतना जान लो कि ऐसे करके एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, क्यों होती है मैं आपको बताऊंगा। इट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू साउथ पोल। अब इसके पास में अगर ये एक आयरन कोबाल्ट निकल का एलिमेंट है, फी को कोई भी टाइप का एलिमेंट है, मेटल है, इसको अगर हम इसके पास लाएंगे तो ये क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि इस पे लगेगा एक फोर्स। ठीक है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये फोर्स का नाम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। और ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये एक रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाएगा। कौन करेगा एक्सपीरियंस, आयरन कोबाल्ट और निकल लाइक एलिमेंट। ठीक है, या मैग्नेट भी कर सकता है। अगर मैग्नेट को लेकर के जाएंगे तो मैग्नेट भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर मैग्नेटिक कंपास को लेकर के जाएंगे तो मैग्नेटिक कंपास भी क्या एक तरह का बाहरी मैग्नेट तो है, तो ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आइदर डिफ्लेक्ट करेगा। यही रीजन, यही कारण है कि वो करंट करेंगे। ये तो बताया मैग्नेट के बारे में। एक और टॉपिक है, अगर मान लो इसके जगह में ऐसा नहीं रह करके, ये तो आपने ड्रॉ कर लिया होगा। ठीक है, अगर ऐसा रहता, मान लो एक वायर है उसमें से करंट जा रहा है, तो इसके चारों तरफ भी ओरिस्टेड ने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड होता है। कितना होता नहीं बताया, वो बायोट सवर्ट नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि किसी भी दूरी पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। ठीक है, कितना होगा वो बताया किसने, बायोट सवर्ट और एम्पियर्स ने। ठीक है, लेकिन ओरिस्टेड ने ये बता दिया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होती है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये करंट कैरिंग वायर अगर है, मान लो यहाँ से बैटरी ऐसा लगा हुआ है, एसएल लगा हुआ है, इसमें से करंट जा रहा था ऐसे करके, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब इस पॉइंट पे अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो अगर इसके सामने भी अगर हम कोई आयरन कोबाल्ट या निकल लाइक एलिमेंट इसके पास लाएंगे तो वो भी एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। या इसके पास अगर हम एक मैग्नेट को लाएंगे तो वो भी एक फोर्स को अट्रैक्ट फील करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन है, ठीक है, किसके अराउंड होता है, या तो मैग्नेट के अराउंड होता है या तो करंट कैरिंग वायर के अराउंड होता है, जहां पर निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल लाइक एलिमेंट जो होते हैं उसकी तरफ लाने से वो फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा टॉपिक। अब आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलो आप इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ किया गया। ठीक है, इसका मैं आपको एनिमेशन में भी बताऊंगा। ठीक है, पहले तो आप इतना जान लो कि अगर ये मान लो एक बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है। ठीक है, अब हम इसके पास क्या करेंगे, मैग्नेटिक कंपास को लाएंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक कंपास को ला करके यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे। तो मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है, एक साइड एरो बना रहता है, कलर रहता है ना। तो ये जहाँ पर कलर रहता है उसको नॉर्थ बोलते हैं और एक साइड क्या हो गया साउथ, और वो डिफ्लेक्ट करता है। तो जब आप नॉर्थ के पास लाओगे तो इस साइड कौन सा एरो आएगा, इस साइड एरो आएगा ऐसे, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। हमने ऐसा सर्कल बना लिया मैग्नेटिक कंपास से। अब हम किसकी तरफ मूव करेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे नहीं इधर चलते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कल ऐसे मार्क कर लेंगे, फिर इसको हटा देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, फिर से इसी के ऊपर ऐसे करके दूसरा सर्कल, सर्कल क्या वही जो मैग्नेटिक कंपास है उसका नीडल को ऐसे अलाइन करेंगे कि उसकी जो साउथ है ना, उस नीडल की जो साउथ है, ये जैसे नॉर्थ होगा मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक कंपास का, इसके एरो से मैच करें।
मतलब ऐसे मिलाएंगे, ऐसे करके किसकी तरफ जाएंगे, टुवर्ड, फिर इसको हटाएंगे यहाँ से, ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, एरो को मार्क कर लेंगे इस तरह से, फिर इसको हटा देंगे मैग्नेटिक कंपास को, फिर मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक कंपास को कैसे रखेंगे कि उसकी जो टेल है वो इसके हेड से कॉन्साइड करे, ऐसे ऐसे करके हम किस साइड मूव करेंगे, साउथ की तरफ, तो हमको ऐसा फील्ड लाइन मिलेगा। फिर यहाँ भी ऐसे रखेंगे तो ऐसे करके मिलेगा, ऐसे करके कई मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझ रहे हो ना। एक प्रॉपर वे में अगर बनाना चाहूँगा तो मैं इसका एनिमेशन या प्रैक्टिकली करके भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी तो एक रफ आइडिया ले लो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका बता दूंगा। ठीक है, चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एनिमेशन या प्रैक्टिकली इसको करके। ठीक है, कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन व्हाइट पेपर पे बनाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तो सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि ऐसा बनता है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ओके, सो ऐसे ओरिजिनेट होगा नॉर्थ पोल से और साउथ पे जाएगा, सही कर रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू साउथ पोल, यहाँ से भी निकलेगा ऐसे एंड टर्मिनेट टू साउथ पोल। तो ये ऐसा है, ऐसे करके कई निकलेंगे। ठीक है, ऐसे करके छोड़ दे रहे, ये ऐसा, ये ऐसा। सो दिस इज व्हाट, एक और बना लो, ये लो ऐसे करके, ये ऐसे और ये ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम अच्छे से बनाना। ठीक है, इसका भी प्रॉपर नोट्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देखो नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और साउथ पे जाता है, ये पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक क्वेश्चन पक्का रहता है। ठीक है स्टूडेंट, इससे so it originate from north pole, magnetic field line originate from north pole and terminate to south pole। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब होता है ये यहाँ से परपेंडिकुलर निकलेगा, ऐसे निकल रहा है 90 डिग्री में निकल रहा है। नॉर्मली का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से मतलब एंगल में नहीं निकलेगा। अगर यहाँ से निकलना चाहेगा तो ये इस तरह से एंगल बना करके नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा नॉर्मल, और भले आकर के से टर्न हो जाएगा लेकिन इट इमर्ज आउट नॉर्मली। ओके स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज आउट नॉर्मली एंड टर्मिनेट आल्सो नॉर्मली, नॉर्मली। ठीक है, ऐसे 90 डिग्री में निकलेगा, ऐसे करके टर्न करेगा और ऐसे जाकर के फिर नॉर्मली ही इंटर करेगा। आउटसाइड नॉर्थ से साउथ है, इनसाइड साउथ से नॉर्थ होती है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, याद रखना इसका दूसरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और एक नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट इज इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। पूरा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जहां आपको निकालना है स्टूडेंट। ठीक है, मान लो मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक कंपास को ला करके यहाँ रख दूंगा या इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मैग्नेट है, ऐसे करके नॉर्थ पोल से निकला, साउथ ऐसे नॉर्मली आकर के एंटर करेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, क्योंकि एक कर्व बना है, समझ रहे हो ना, ये कर्व है, कर्व पे टेंजेंट बनाया जा सकता है। मान लो यहाँ पर तुमको टेंजेंट निकालना है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एंड द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमको क्या देगा, बी। बी इज कॉल्ड व्हाट, बी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अमाउंट नहीं बताया और स्टूडेंट ने ये नहीं बताया कि कितनी होगी, ये वैल्यू बायोट सर्वेंट ने बताया। ठीक है, आगे पढ़ोगे 12th में ये है। और ये भी बताया गया कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर होती है वहां पर पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यहाँ पर पोल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। अगर आप आयरन कोबाल्ट निकल के मटेरियल को यहाँ पर ला करके रखोगे तो वो यहाँ चिपकने के बजाय यहाँ पर चिपकेगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर है। सो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर रहती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर रहेगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी
its unit is Tesla and it is represented by letter B. ओके स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनसाइड, तो ये तो बता दिए, और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गया, ऐसे करके इंटरसेक्ट नहीं करके जाएगा। देखो यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गए ना, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इस कर्व के लिए एक टेंजेंट कैसा बनेगा, इस साइड, ठीक, और इस कर्व के लिए एक टेंजेंट कैसा बनेगा, ये जो इमेजिनरी कर्व है इसके लिए इधर बनेगा। तो एक पॉइंट में देखो, ठीक है, ये B1 मान लेते हैं और ये B2 मान लेते हैं। एक पॉइंट में B1 B2 दो डायरेक्शन, मतलब आप अगर मैग्नेटिक कंपास को यहाँ ला करके रखोगे तो वो ऐसे ऐसे अपने आप मूव करता रहेगा। कोई भी चीज अपने आप मूव नहीं करता है, नहीं तो एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा। अपने आप ये थोड़ी ऐसे ऐसे मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर हम किसी भी पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, किसी भी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक कंपास को ऐसे रख देंगे तो उस पॉइंट में जो नीडल होगा वो नीडल का डायरेक्शन क्या बताएगा, वो नीडल का डायरेक्शन बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास मैग्नेटिक कंपास है, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसमें ये नॉर्थ साउथ इसमें है। अगर मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं इसको ऐसे रख दूंगा, तो ये नीडल जो बताएगा ना एरो नॉर्थ, वो नॉर्थ पोल डायरेक्शन बताएगा। मान लो मैंने यहाँ रखा है ऐसे और ये ऐसे बता रहा है, इस साइड बता रहा है, टेंजेंट इस साइड ऐसे आ रहा है, तो ये डायरेक्शन किसका, नॉर्थ का, और ये डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना है ना, ये सारी चीजें हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट व्हिच इज इम्पॉसिबल। If the magnetic field line intersect, then you will get two direction of magnetic field at a single point. At this point P, we get a two direction of magnetic field which is impossible. दो डायरेक्शन का मतलब है, यहाँ अगर ऐसे रख देंगे तो ये इधर भी दिखाएगा, इधर भी दिखाएगा, अकेला होकर के दो जगह कैसे दिखाएगा, नहीं हो सकता ना ऐसा, तो ये impossible है। That's why magnetic field line will never intersect. ओके स्टूडेंट, ये सारी चीजें थी, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो सारी चीज को। ठीक है स्टूडेंट, एक बात याद रखना कि ये जो ऐसे इस तरह से छोड़ दिया गया है, ये कभी भी ऐसे कंटिन्यूअस लाइन होती है, कभी भी ऐसा नहीं हो कि यहाँ से निकल गया बीच में छूट जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस लाइन, और ये इमेजिनरी होता है, ये रियलिस्टिक नहीं होता, इमेजिनरी हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बीच में गया फिर अपने मन से चालू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज कंटिन्यूअस लाइन। ओके स्टूडेंट, originate from north pole, terminate to south pole, inside magnet it moves from magnetic field lines। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दूसरा नाम क्या था, मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दूसरा नाम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमें डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। If you draw the tangent of magnetic field line, then you will get the direction of magnetic field at that point. Okay student, so this is magnetic field lines. Okay, ये ऐसे क्यों छोड़ दिया गया है, क्योंकि है तो पूरे स्पेस में होगा ना, जैसे ये अगर ऐसा है, ये अगर ऐसा मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा साउथ में जाएगा, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से गया साउथ में गया, ठीक है, ऐसा इनसाइड कैसे जाएगा, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, नीचे से भी तो जाएगा, ऐसे करके पूरे स्पेस में होगा। अब ऐसा नहीं है कि पूरे एकदम बहुत दूर तक होगा, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मैग्नेट। अगर मैग्नेट की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, मैग्नेट अगर स्ट्रांग मैग्नेट है तो दूर तक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अगर पावरफुल मैग्नेट नहीं है तो सामने तक ही बनाएगा, थोड़ी दूर तक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, मान लो अगर मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा होगा कि यहाँ पर ज्यादा होगा, you have to comment with the answer. Suppose I am writing here, this point is A, this point is B, and this point is C. Where is magnetic field is maximum? Where is the at which point either A, B, or C? At which point the strength of magnetic field is maximum? You have to write the answer in comment, and you have to also mention the reason behind this. Okay, students? Okay, students. Thank you.